हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। नाउ श्रीलंका के स्पीकर ने श्रीलंका की मदद करने के लिए भारत को धन्यवाद कहा। उन्होंने ये कहा कि भारत एक भरोसेमंद दोस्त है। हम भारत का आभार व्यक्त करते हैं। अगर भारत नहीं होता तो हम बर्बाद हो चुके होते। हमें इस संकट से उबारने के लिए भारत का धन्यवाद। आपने हमें बचा लिया और एक बड़े खून खराबे को होने से रोक दिया। ये देखिए, ये रहा उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट। यू सेव्ड अस एंड प्रिवेंटेड ब्लड बाथ। थैंक्स इंडिया फॉर हेल्प ड्यूरिंग फाइनेंशियल क्राइसिस। इसके साथ ही उन्होंने एक बड़ी बात ये कही कि भारत को छोड़कर किसी भी देश ने हमारी मदद नहीं की जबकि हम बुरी तरह आर्थिक संकट का सामना कर रहे थे। एक्चुअली हुआ ये था कि पिछले साल श्रीलंका में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था। उसका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पूरी तरह खत्म हो गया था। ट्रेड करने के लिए उसके पास कोई पैसा नहीं बचा था। यानी कह सकते हैं कि उसकी इकोनॉमी पूरी तरह कोलैप्स हो चुकी थी। और इस स्ट्रगल के टाइम जब श्रीलंका ने भारत से मदद मांगी तो भारत ने अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत श्रीलंका को $4 बिलियन का मल्टी प्रोंग्ड असिस्टेंट प्रोवाइड किया, जिसमें मल्टीपल क्रेडिट लाइंस एंड करेंसी सपोर्ट भी शामिल था। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि भारत ने किस तरह श्रीलंका की मदद की। ये देखिए, द डिप्लोमेट का एक आर्टिकल है जिसमें ये बताया गया था कि भारत ने किस तरह श्रीलंका की सहायता की। जनवरी 2022 में जब श्रीलंका की इकोनॉमी कोलैप्स कर गई, उस समय भारत ने ऑलमोस्ट $3 बिलियन श्रीलंका को दिए, जिसमें इंडियन करेंसी स्वेप, क्रेडिट लाइंस और कुछ लोन भी शामिल थे। फिर उसके बाद अप्रैल में, यानी जस्ट 3 महीने बाद, भारत ने $1 बिलियन की फिर से क्रेडिट लाइन दी। फिर उसके बाद 15 मई को भारत ने श्रीलंका को लगभग $500 मिलियन की क्रेडिट लाइन दी ताकि वहां अपनी जरूरत के लिए 4 लाख मीट्रिक टन फ्यूल खरीद सके, क्योंकि उसका फॉरेन रिजर्व खत्म हो चुका था। और जब फॉरेन रिजर्व खत्म होता है तो आप फॉरेन से इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए डॉलर्स की नीड होती है। अगेन उसके एक हफ्ते बाद भारत ने श्रीलंका को 80,000 मीट्रिक टन डीजल और पेट्रोल दिया। और उसके बाद 40,000 मीट्रिक टन राइस, 500 मीट्रिक टन मिल्क पाउडर, मेडिसिन, फिर 25 मीट्रिक टन ड्रग्स एंड अदर फार्मास्यूटिकल सप्लाईज। और ऐसी लंबी लिस्ट है जिसके थ्रू भारत ने श्रीलंका की काफी सहायता की। श्रीलंका के लिए बहुत ही बड़ी त्रासदी थी। 1948 में ब्रिटेन से आजाद होने के बाद श्रीलंका में आया ये अब तक का सबसे बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस था। आइए समझते हैं कि श्रीलंका ने भारत के बारे में और क्या क्या कहा। उन्होंने ये कहा कि श्रीलंका और भारत बहुत क्लोजली इंटरकनेक्टेड कंट्रीज हैं, चाहे वो कल्चरली हो, नेशनली हो या पॉलिसी वाइज। और इंडिया हमारे सबसे भरोसेमंद दोस्त के रूप में हमेशा रहा है। जब भी हम संकट में थे, इंडिया ने हमेशा आकर हमारी सहायता की। उन्होंने आगे ये कहा कि वी थैंक इंडिया फॉर द काइंड जेस्चर। आई ऑल्सो से थैंक यू Honorable Prime Minister of India, Narendra Modi. India is not a new country to us. It's part of the ethos of our country, part of our heart. उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने जिस तरह श्रीलंका की मदद की, वो ये दर्शाता है कि भारत और श्रीलंका जेनेटिकली कनेक्टेड हैं। चाहे जियोग्राफिकली हम भले ही अलग अलग देश से हैं, लेकिन श्रीलंका भारत का ही हिस्सा है। उन्होंने ये भी कहा कि इससे हमें इस संकट के बीच 6 महीने तक जीवित रहने में मदद मिली। और साथ ही भारत ने हमारे लोन रिस्ट्रक्चर को 12 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया। इसके लिए हम भारत का शुक्रिया अदा करते हैं। फ्रेंड्स, भारत ने श्रीलंका की ऐसे समय में मदद की जब वहां चीन की झोली में बैठा हुआ था। अगर भारत चाहता तो श्रीलंका की इतनी मदद नहीं करता। लेकिन भारत दूसरे देशों की तरह स्वार्थी नहीं है, सेल्फिश नहीं है। भारत हमेशा अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत अपने आस पड़ोस के देशों की मदद करता रहता है, चाहे वह श्रीलंका हो या अफगानिस्तान या नेपाल या भूटान या फिर बांग्लादेश। भारत कभी भी किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करता। इससे 2 चीज तो क्लियर होगी। फर्स्ट ये कि श्रीलंका के लोगों में भारत के लिए सम्मान तो बड़ा ही होगा, साथ ही विश्व में एक ऐसा संदेश गया कि भारत हमेशा विश्व कल्याण के लिए
खड़ा रहता है। इसका सीधा एग्जाम्पल आप तुर्की सीरिया में आए भूकंप के साथ देख सकते हैं कि भारतीय सेना ने किस तरह वहां के लोगों को न सिर्फ निकाला बल्कि उन्हें मेडिकल असिस्टेंट प्रोवाइड किया, उनके खाने पीने की व्यवस्था की ताकि दुनिया में मानवता जिंदा रह सके। थैंक यू।